सुबह अलार्म बजता है, लोग जल्दी जल्दी उठते हैं, तैयार होते हैं और अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा यानी अपना समय बेचने निकल पड़ते हैं। दिन भर की कड़ी मेहनत और तनाव के बदले बस इतने ही पैसे मिलते हैं कि अगले महीने फिर से वही रूटीन दोहराया जा सके। इस पूरी भागदौड़ में अपने सपने और आज़ादी सब कहीं पीछे छूट जाते हैं। इस कभी न खत्म होने वाले चक्र को ही अक्सर रैट रेस कहा जाता है। तो इस रैट रेस से बाहर कैसे निकला जाए? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सोच को बदलने और असली वेल्थ बनाने के सफर पर चलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हमेशा पैसों के लिए काम करने के बजाय खुद पैसों को अपने लिए काम पर लगाया जा सकता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला, आय के दो रास्ते। दूसरा, रीट्स का परिचय। तीसरा, इनका वर्किंग मॉडल। चौथा, भारत के प्रमुख रीट्स। पांचवा, कंपाउंडिंग जो कि सफलता की कुंजी है। और अंत में निवेशकों के लिए वास्तविकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, आय के दो रास्ते। आजकल हम देखते हैं कि ज्यादातर नौकरी पेशा लोग पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही इनकम सोर्स यानी अपनी सैलरी पर टिके रहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है? अगर काम रुका तो कमाई पूरी तरह से बंद। इसे एक्टिव इनकम कहते हैं, जहां सीधा सीधा समय बेचा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ होती है पैसिव इनकम। जो लोग आर्थिक रूप से सफल होते हैं वो आय के कई स्रोत बनाते हैं ताकि उनका पैसा लगातार उनके लिए काम करता रहे। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए इस पुरानी सोच से बाहर निकलना ही होगा और ऐसे सिस्टम तैयार करने होंगे जहां पैसा बिना थके 24 घंटे काम करे। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, रीट्स का परिचय। रियल एस्टेट हमेशा से पैसिव इनकम का एक बहुत ही शानदार और मजबूत साधन रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिना करोड़ों रुपए के प्रीमियम कमर्शियल रियल एस्टेट में कोई निवेश कैसे करे? जाहिर है, अगर किसी को शहर के किसी प्राइम लोकेशन पर एक बड़े आईटी पार्क या किसी शानदार शॉपिंग मॉल का मालिक बनना है तो करोड़ों रुपए चाहिए होंगे। एक आम इंसान के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना सच में बहुत मुश्किल है। तो फिर इसका कोई समाधान है क्या? बिल्कुल है, और यहीं पर एक गेम चेंजर की एंट्री होती है जिसे हम रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स कहते हैं। ये एक ऐसा कमाल का समाधान है जो इस पूरी परेशानी को चुटकियों में हल कर देता है। रीट्स के जरिए सिर्फ कुछ हजार रुपयों से प्राइम रियल एस्टेट का हिस्सा बना जा सकता है। मतलब पूरी बिल्डिंग खरीदे बिना ही देश के सबसे महंगे आईटी पार्क्स और मॉल्स के किराए में हिस्सेदारी पाई जा सकती है ना कमाल की बात? आइए अब समझते हैं भाग 3, रीट्स का वर्किंग मॉडल। ये सिस्टम काम कैसे करता है, ये समझना बहुत ही दिलचस्प है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। पहले चरण में बहुत सारे लोग मिलकर अपनी छोटी छोटी पूंजी एक साथ पूल करते हैं। दूसरे चरण में रीट इस बड़े फंड का इस्तेमाल करके शानदार कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीद लेता है। फिर तीसरे चरण में बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक्स और मॉल्स जैसे कॉर्पोरेट किराएदारों से लंबी अवधि के लिए रेगुलर किराया आता है। और अंत में चौथे चरण में यही आय निवेशकों के बीच डिविडेंड या लाभांश के रूप में बांट दी जाती है। इस तरह एक छोटे से निवेश से रेगुलर कैश फ्लो और लंबे समय में कैपिटल ग्रोथ का दोहरा फायदा मिलने लगता है। अब इस 90% वाले आंकड़े पर जरा ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल क्रूशियल है। भारतीय बाजार नियामक सेबी के कड़े नियमों के अनुसार भारत में रीट्स को अपनी नेट आय का कम से कम 90% हिस्सा अपने निवेशकों में बांटना ही पड़ता है। यह नियम इस बात की गारंटी देता है कि निवेशकों को बिना किसी रुकावट के एक स्थिर और नियमित पैसिव इनकम मिलती रहे। थियरी से आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, भारत के प्रमुख रीट्स। अब असली बाजार का रुख करते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकली इंडिया में कौन से प्रमुख प्लेयर्स मौजूद हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स और ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट जैसे कुछ बड़े नाम वर्तमान में काम कर रहे हैं। इन नामों से ये साफ हो जाता है कि ये कोई हवाई बात नहीं है। लोगों का पैसा सच में बड़ी और उच्च गुणवत्ता वाली संपत्तियों में लग रहा है, जहां से हर महीने ठोस किराया जनरेट होता है। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, भाग 5, कंपाउंडिंग, जो सफलता की असल कुंजी है। लंबे समय में असली वेल्थ कैसे बनती है, ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि इन ट्रस्टों से मिलने वाले रिटर्न के साथ किया क्या जाता है। जब हर तिमाही डिविडेंड बैंक अकाउंट में आता है तो एक आम इंसान उसे तुरंत खर्च कर देता है। उसे कुछ पल की खुशी तो मिलती है, लेकिन उसका पोर्टफोलियो वहीं का वहीं अटका रहता है। इसके उलट एक स्मार्ट निवेशक इस पैसे को वापस इन्वेस्ट कर देता है।
वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन या देरी से मिलने वाली खुशी को चुनता है। और यही अनुशासन लंबे समय में उस पोर्टफोलियो को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ओर ले जाता है। स्रोत सामग्री में इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है, बीज से पेड़ की रणनीति। लोग अक्सर सोचते हैं कि निवेश के लिए एक साथ लाखों रुपए चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5,000 या 10,000 रुपए से भी शुरुआत हो सकती है। जब शुरुआत में 100 या 200 रुपए जैसी छोटी सी आय मिलती है, तो उसे खर्च करने के बजाय फिर से निवेश कर देना चाहिए। ये छोटा सा रीइन्वेस्टमेंट एक वित्तीय बीज के लिए पानी का काम करता है। यही प्रक्रिया कंपाउंडिंग के जादू को जगाती है, और धीरे धीरे वो छोटा सा बीज एक विशाल वित्तीय पेड़ में बदल जाता है। अब आते हैं हमारे अंतिम भाग पर, भाग 6, निवेशकों के लिए वास्तविकता। अब कुछ कठोर सच्चाइयों का सामना भी कर ही लेते हैं। रातों रात अमीर बनने वाला कोई जादू नहीं होता। ये समझना बहुत जरूरी है कि रीट्स कोई लॉटरी के टिकट नहीं है। स्रोत सामग्री एकदम साफ कहती है कि बिना हिसाब किताब समझे महज नाम सुनकर पैसा लगाना बेवकूफ़ी है। मान लीजिए किसी को हर तिमाही 3,000 रुपए की पैसिव इनकम चाहिए, तो उसे संबंधित रीट के रिटर्न के हिसाब से एक बड़े कैपिटल बेस की जरूरत पड़ेगी। ये एक लंबा सफर है। इसके लिए सही माइंडसेट, बहुत सारा धैर्य और पक्का अनुशासन चाहिए ही चाहिए। अब इस पूरी बात को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही सीधा सा सवाल खड़ा होता है, जो सीधा हमारी सोच को चुनौती देता है। क्या उसी पुराने रैट रेस वाले चक्र में फंसे रहकर केवल अपना कीमती समय बेचना है, या फिर कोई बदलाव लाना है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा फैसला है जो आने वाले आर्थिक भविष्य की पूरी दिशा तय कर सकता है। स्रोत सामग्री एक बहुत ही दिलचस्प और सस्पेंस भरे मोड़ पर खत्म होती है। यह एक ऐसे दूसरे आय स्रोत की ओर इशारा करती है जो और भी ज्यादा पावरफुल है और पैसे को कई गुना तेजी से बढ़ा सकता है। लेकिन साथ ही एक कड़ी चेतावनी भी है। अगर इस पहले बेसिक कॉन्सेप्ट और अनुशासन को सही से नहीं समझा गया, तो वो दूसरा सिस्टम फायदे के बजाय बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज का ये ज्ञान महज एक शुरुआत है। इस विश्लेषण ने वेल्थ क्रिएशन की एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार कर दी है, और ये अंतिम विचार निश्चित रूप से इस बात की उत्सुकता जगाता है कि आगे और क्या क्या सीखा जा सकता है। ये आगे की खोज के लिए एक बेहतरीन मंच तैयार करता है, और हमें ये याद दिलाता है कि जो लगातार सीखता रहता है, असल में वही अपने पैसे को अपने लिए काम करना सिखा पाता है।